दोस्तों बात करें तो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज और अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू हो गई है और आज इस वीडियो में बेस्ट पॉसिबल डील्स बताने वाला हूँ स्मार्टफोन्स, टीवीज, यहाँ तक कि लैपटॉप्स वगैरह के बारे में। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखना, हर एक चीज के बारे में बात करिए और सारी डील्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं 10,000 के अंडर वाले फोन जो काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी बना सकते हैं। यहाँ पे आप मोटोरोला का मोटो G35 को देख सकते हैं, ओप्पो को K13X को देख सकते हैं और सैमसंग में देखना चाहते हो तो F16 या M16 की एक तरफ एक नजर डाल सकते हैं और इन्फिनिक्स में नोट 50X को भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही लावा के फोन्स भी काफी अच्छी डील यहाँ पे बना रहे हैं अमेज़न के सेल के अंदर। इसके अलावा 12,000 से लेकर 15,000 की रेंज में आपको वीवो का T4X ये फोन काफी अच्छा है। यहाँ तक की बात करें तो टेक्नो की तरफ से पोवा 7 को भी आप देख सकते हैं और सैमसंग में F36 है और इवन रियलमी का P3 5G भी 12,000 से 15,000 के सेगमेंट में अच्छी ऑफर यहाँ पे बना सकता है। इसके अलावा 15 से 20,000 की जो रेंज है वो काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर कोई कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन चाहिए तो टेक्नो का फैंटम V कर्व को आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि आप इन्फिनिक्स के नोट 50 को भी देख सकते हैं 5G के साथ। मोटोरोला के अंदर बात करें तो G86 पावर है, उसके ऊपर नजर डाल सकते हैं। और हाँ, इसके साथ ही CMF Phone 2 Pro ये 15 से 20,000 के सेगमेंट में एक सॉलिड फोन हो जाता है, कैमरास और सॉफ्टवेयर भी सही, तो इसके ऊपर एक बार नजर डाल सकते हैं। और एक हाई परफॉर्मेंस फोन चाहिए गेमिंग के लिए तो पोको के X7 5G को देख सकते हैं और इवन iQOO के Z10R को भी देख सकते हैं और Vivo T4R को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे आपको मोटोरोला का Edge 60 Fusion है जो कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, तो उसके ऊपर अपनी नजर डाल सकते हैं। और Vivo का T4 5G भी अंडर 20,000 में एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे बना सकता है। इसके बाद 20,000 से लेकर 25,000 रुपए के सेगमेंट में बात करें तो कौन से फोन यहाँ पे सबसे अच्छी ऑफर्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे नथिंग फोन 3A को देख सकते हैं। यहाँ अंडर 25,000 रुपीज में सही फोन बनाता है। और इवन बात करें तो पोको का X7 Pro भी 25,000 रुपए के अंदर एक हाई परफॉर्मेंस गेमिंग ओरिएंटेड फोन चाहिए वो। और इवन रियलमी का P3 Ultra भी काफी अच्छी चॉइस हो सकता है। और Vivo में बात करें तो Vivo का T4 Pro को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ ही 25,000 से लेकर 30,000 की रेंज में हाई परफॉर्मेंस फोन में iQOO का Neo 10 देख सकते हैं, मोटोरोला Edge 60 Pro देख सकते हैं। और सैमसंग में बात करें तो एक ही ऑप्शन काफी अच्छा अवेलेबल है, 30,000 तक आता है, वो है सैमसंग का Galaxy S24 FE यहाँ पे। इसके बाद 30,000 रुपए के ऊपर अगर हम बात करें तो अच्छे फोन यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर एक फोन होता है Vivo का T4 Ultra। इसके साथ ही कैमरा ओरिएंटेड फोन चाहिए तो Oppo Reno 14 को देखिए। OnePlus का 13R भी अंडर 40,000 में एक अच्छी डील बना सकता है। और इवन नथिंग फोन 3 के बारे में बात करें तो सब डील डिस्काउंट वगैरह मिला के ये लोग 40,000 तक ले आए, लेकिन उसकी सच्चाई सब लोग को पता है। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगा कि अगर नथिंग फोन 2 के यूजर और फोन 3 पे अगर सच में अपग्रेड करना चाहते हो तो शायद कुछ लोगों के लिए डील यहाँ पे बन सकती है। इसके साथ ही कुछ आईफोन और फ्लैगशिप वाले डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। देखो, iPhone 13 को आप टोटली अवॉइड करिए और आपको बिल्कुल मैं कहूंगा कि इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इवन iPhone 14 भी बिल्कुल एंड ऑफ लाइफ साइकिल पर है, तो अगर आपको पुराना आईफोन लेना तो मिनिमम iPhone 15 से लीजिए, जिसकी कीमत 40,000 से 50,000 के बीच में रहेगी। और iPhone 16 आपका लगभग 52,000 रुपीज में रहेगा। इसके बाद iPhone 16 Pro की कीमत सब कुछ मिला के 70,000 तक आ सकती है सारे ऑफर्स वगैरह में। और 16 Pro Max का भी बेस मॉडल सब मिला के 90,000 तक आ सकता है। तो हाँ, अगर आप प्रो मॉडल लेना चाहते हैं पिछले साल के इस साल तो एक अच्छा टाइम हो सकता है, लेकिन हाँ, सारी डील्स ऑफर्स वगैरह मिला के इनकी कीमत इतनी पड़ेगी। इसी के साथ ही सैमसंग का Galaxy S24 Ultra यहाँ पे काफी अच्छी कीमत पे बन सकता है, जिसके अंदर आपको 70,000 रुपीज के अंदर इसके अंदर काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिलेगी। और Vivo का X200 Pro जो अपने कैमरास के लिए जाना जाता है, यहाँ पे आप उसे यूज कर पाएंगे अराउंड 65,000 से लेकर 70,000 रुपीज के लिए। और हाँ, अगर आप एक कॉम्पैक्ट फोन खरीदना चाहते हैं तो OnePlus का 13S 50,000 के सेगमेंट में और Vivo का X200 FE को भी आप देख सकते हैं 50,000 के अंदर। इसके साथ ही बात करें गूगल के पिक्सल फोन्स के बारे में तो Pixel 9 ऑलमोस्ट 35,000 रुपीज का देखने को मिल सकता है। 9 Pro के बारे में बात करें तो थोड़ा सा महंगा फोन रहेगा। और गूगल का Pixel 10 आपको ऑफर वगैरह में अंडर 70,000 में मिल जाएगा। और हाँ, Pixel 9A भी यहाँ पे लॉन्च हुआ था, तो यहाँ पे इसको आप अंडर 50,000 में अगर पिक्सल फैन हो तो एक बार यहाँ पे अपनी नजर डाल सकते हैं। तो देखा तो मोबाइल फोन की डील्स यहाँ पर ही हो गई, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ टीवी की डील्स के बारे में, जिसके अंदर अगर आप एक बजट में अगर टीवी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे Xiaomi की FX Pro सीरीज रहती है 25,000 से 30,000 के सेगमेंट में, इसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ ही Lumio जैसी कंपनी की जो टीवीज निकाल लेते हैं तो उनके अंदर भी काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो Lumio का Vision 9, Vision 7 काफी कमाल के टीवीज है 55 इंच के, इनको आप देख सकते हैं। और प्रोजेक्टर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो Lumio का जो प्रोजेक्टर Arc 7 होगा वो अंडर 15,000 में देखने को मिलेगा। तो बजट में इससे अच्छा प्रोजेक्टर तो मार्केट में मिलेगा ही नहीं, तो वो एक काफी अच्छी डील होती है यहाँ पे। इसके साथ ही बात करें तो सैमसंग की भी क्रिस्टल विस्टा प्रो सीरीज है, वो भी अंडर 30,000 में देखने को मिलेगी। और सोनी की ब्राविया 2 सीरीज भी अगर आपको देखना है तो अराउंड 30 to 35,000 में देखने को मिलेगी, क्योंकि टीवी के ऊपर वाकई में डील्स और डिस्काउंट बहुत जबरदस्त आ रहे हैं। इसके साथ ही Viu कंपनी का वाइब टीवी 21,000 से 24,000 की रेंज में, और सोनी और LG का अगर
43 इंच अगर आपको 4K टीवी चाहिए तो वो भी 30,000 रुपीज के सेगमेंट में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही प्रीमियम में देखा तो LG का QNET 43 इंच का टीवी आपको 35 से 38,000 में देखने को मिल सकता है, तो ये कुछ अच्छी बातें हैं। और हाँ, अगर हम बात करें अगर आपको 55 इंच का एक हाई क्वालिटी टीवी चाहिए तो सैमसंग की QLED टीवी अराउंड 60 से लेकर 65,000 में है। यहाँ पे सोनी ब्राविया 2 का जो मार्क 2 टीवी वो अराउंड 65,000। और अगर हम बात करें तो 60,000 के अंडर आपको लूमियो का विजन 9 है, LG का U82 है, LG QNET है, इवन आपको यहाँ पे सोनी ब्राविया 3, सोनी ब्राविया 5 भी देखने को मिलेगा। और अगर आपको एक हाई क्वालिटी मिनी LED टीवी चाहिए तो यहाँ पे आपको TCL का Q6C मिनी LED टीवी देखने को मिल जाएगा। और हाँ, 65 इंच के टीवीज के बारे में बात करें तो TCL का Q6C है, यहाँ पे सैमसंग का QEFI QLED टीवी, सोनी ब्राविया 2 को अपनी नजर डाल सकते हैं और LG का QNET टीवी को आप देख सकते हैं। तो यार ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनको आप देख सकते हैं टेलीविजन के अंदर। 43 इंच, 55 इंच, 65 इंच यहाँ पे ऑप्शन है। और हाँ, जितने भी फोन्स और टीवीज के बारे में बात करी अभी तक मैंने, सभी के जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद बात करें तो अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो तो 20,000 से 25,000 के सेगमेंट में HP 15 देख सकते हैं, 25,000 का Acer के Aspire 3 लैपटॉप को देख सकते हैं, बजट में काफी अच्छा है। और Vivo का VivoBook Go देख सकते हैं, तो ये काफी सही लैपटॉप है। इसके साथ ही लैपटॉप अंडर 30,000 में Vivo 15 देखने को मिल सकता है Intel Core i3 प्रोसेसर के साथ। यहाँ तक कि 30,000 की रेंज में सैमसंग का Galaxy Book 4 Metal भी आपको देखने को मिल सकता है और Lenovo का V15 भी है। 40,000 की रेंज में बात करें तो Asus VivoBook Go 15 Ryzen 5 प्रोसेसर के साथ है और Lenovo IdeaPad Ryzen 5 के साथ है, ये देखने को मिलेगा। और अंडर 50,000 में Asus VivoBook 15 i5 प्रोसेसर के साथ 12 जनरेशन का, Lenovo V14 Intel Core i5 के साथ। यहाँ तक कि Acer का Swift Neo लैपटॉप है जो कि Intel Core Ultra प्रोसेसर के साथ आता है 50,000 के सेगमेंट में, वो Acer का Aspire Lite आता है, वो देखने को मिल सकता है। और गेमिंग लैपटॉप में आप देख सकते हैं Lenovo का Log 60,000 रुपीज के सेगमेंट में देखने को मिलेगा। HP Victus Gaming भी है, ये भी 50,000 के सेगमेंट में है। और 55,000 में आप यहाँ पे Acer ALG को कंसिडर कर सकते हैं, Asus की टफ सीरीज को देख सकते हैं, वो एक अच्छे ऑप्शंस रहते हैं। और Asus का VivoBook S16 भी देख सकते हैं जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन जैसा प्रोसेसर अंडर 70,000 में देखने को मिलेगा। वहीं बात करें अगर आप एप्पल का मैकबुक लेने में इंटरेस्टेड है तो M2 वाला चिप आपको अराउंड 70,000 में देखने को मिल सकता है। और हाँ, यहाँ पे आपको प्रीमियम लैपटॉप के अंदर Acer का Predator Helios 16S AI अराउंड 1,40,000 का लैपटॉप वो देखने को मिल सकता है। 1 लाख रुपए के अराउंड HP का Omen को आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको एक टच स्क्रीन लैपटॉप चाहिए तो Lenovo का Yoga Slim लैपटॉप है Intel Core Ultra 7 के साथ, वो है यहाँ पे। और Lenovo का Log गेमिंग लैपटॉप भी है RTX 4050 के साथ अराउंड 1 लाख के प्राइस पॉइंट पे, तो इसको आप देख सकते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक लैपटॉप्स होते हैं जिसके बारे में मैंने बात करी। इसके साथ ही टीवीज के बारे में बात करी और यहाँ तक कि अगर आप देखना है तो मोबाइल फोन्स के बारे में हमने सारी डील्स यहाँ पे बता दी। तो देखा तो ये कुछ तगड़े ऑप्शंस होते हैं टीवीज, लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स के। जो बेस्ट पॉसिबल चीजें वो मैंने आपको यहाँ बता दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोगों को कौन सी चीज पसंद है तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।